कक्षा 10 के भैया बहनों को सुप्रभात। हल्दी घाटी के हमने 2 पद्यांश पढ़ाया था। पंडित श्याम नारायण पांडे जी द्वारा जो रचित महाकाव्य है उसके हल्दी घाटी का तीसरा पद्यांश हम आज आपको ले रहे हैं कि उसमें लेखक जो हमारा कवि है वो किस प्रकार राणा प्रताप के रण कौशल से प्रभावित होता है, उसी का एक सजीव और बड़ा ही रोमांचकारी वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार से राणा प्रताप जी युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना पर कैसे प्रहार करते हैं उसे देखेंगे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा गया, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का वह रण चंडी जीप पसार रही। इस प्रकार से राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में कैसे रण कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षण मार दिया कर कोड़े से, कभी तो अपने हाथ में लिए हुए कोड़ों से, जो उनके हाथ में कोड़ा होता था उस कोड़े से शत्रु सेना पर प्रहार करते थे, और कभी रण में युद्ध करते करते कभी घोड़े से उतर करके शत्रु सेना पर प्रहार करते थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए कभी कभी तो घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करते, तो कभी घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे। यह राणा प्रताप का रण कौशल था। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, कभी अपने हाथ में लिया हुआ जो कोड़ा होता था उस कोड़े से शत्रु सेना पर प्रहार करते थे, तो कभी घोड़े से उतर करके और कभी घोड़े पर ही सवार होकर के युद्ध करते थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। भैया बहनों, भाव क्या कहते हैं पांडे जी कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए राणा प्रताप कभी घोड़े पर सवार हो जाते थे, तो कभी घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे, कभी हाथ में जो उनके कोड़ा होता था उस कोड़े से शत्रु सेना पर भयंकर प्रहार करते थे। राणा भीषण युद्ध करते समय क्या वहां का दृश्य होता था उसको पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने जो लिखा, क्षण भीषण हलचल मचा गया, राणा कर की तलवार बढ़ी। राणा प्रताप के हाथ में जो वो तलवार थी, जब वो तलवार चलाते थे तो उस युद्ध भूमि पर शत्रु की सेना में हलचल मच जाता था और चारों तरफ रक्त ही रक्त का प्रवाह होता था। तो था शोर जब उनकी तलवार बढ़ती थी और चारों तरफ रक्त की धारा बहती थी। उनकी तलवार शत्रु सेना के गर्दन को जब उतारती चली जाती थी तो भैया बहनों, शत्रु की सेना में हाहाकार मच जाता था। मानो ऐसा हो कि या रणचंडी माता भगवती रक्तपान करने के लिए मानो युद्ध भूमि में अपनी जीभ को पसार करके खड़ी हुई हूं, ऐसा दृश्य उपस्थित होता था। इस प्रकार से राणा प्रताप शत्रु की सेना में अपनी तलवार से भयंकर हलचल मचा देते थे जिस समय उनकी तलवार निकलती थी। भैया बहनों, हल्दी घाटी के इस युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए, राणा प्रताप के कौशल का वर्णन करते हुए पंडित श्याम नारायण पांडे जी क्या कहते हैं, वो उनके कौशल को देख करके कहते हैं कि राणा प्रताप जिस तरह युद्ध कर रहे थे वहां वो शत्रु सेना में जो हाथ के अपने कोड़े रखते थे, उस हाथ के कोड़े से जब उन पर प्रहार करते थे तो शत्रु सेना में हलचल मच जाता था। कभी तो वो घोड़े से उतर कर युद्ध करने लगते थे, कभी घोड़े पर सवार होकर के युद्ध करते थे। राणा प्रताप युद्ध
क्षेत्र में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देते थे उधर ही हाहाकार मच जाता था। ऐसा इतना शोर होता था, ऐसा प्रतीत होता था युद्ध भूमि में राणा प्रताप नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मां चंडी स्वयं अपना जीव निकाल करके शत्रु की सेना का रक्तपान करने के लिए अपनी जीव निकाल करके युद्ध भूमि में उतर आई हो। इस प्रकार से उन्होंने पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने राणा के युद्ध कौशल का वर्णन किया। अब एक खंड और आता है कि हम इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखें। तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखना है? उक्त पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप के भयंकर युद्ध कौशल का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। और इसके बाद अगला खंड हमारा होता है कि इसका रस क्या है। रस आप देख रहे हैं, ओजस्वी कवि है तो रस तो भी रस होगा। छंद कौन होगा? मुक्तक तुकांत छंद है। शैली कौन सी है उनकी? साहित्यिक खड़ी बोली शैली है। अलंकार कौन है? इसमें श्लेष अलंकार भी आता है, कहीं कहीं अतिशयोक्त अलंकार का भी प्रयोग किया गया। और उनकी शैली क्या है? शैली उनकी लिखते तो खड़ी बोली में है, लेकिन शैली उनकी ओजपूर्ण शैली है। तो शैली में आप लिखेंगे ओजपूर्ण शैली और भाषा में लिखेंगे आप साहित्यिक खड़ी बोली। इस प्रकार से हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे। पहली हेडिंग काव्य सौंदर्य में डालेंगे, उक्त पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप के युद्ध कौशल का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। दूसरा आप लिखेंगे रस, वीर रस। फिर से हेडिंग डालेंगे शैली, शैली में फिर लिखेंगे ओजपूर्ण शैली। फिर लिखेंगे भाषा, भाषा में लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली। अलंकार में आप पढ़ेंगे, जो अलंकार आपको मिलेगा उसे आप अवश्य दर्शाएंगे। इसी के साथ ये हमारा आज का तीसरा पद्यांश समाप्त होता है। अगला आप देखेंगे, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। शत्रु की सेना में जो अपने घोड़े पर सवार होकर के लड़ता था, राणा प्रताप उस पर इतना भयंकर प्रहार करते थे कि वो अपने घोड़े पर ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। वो घोड़े पर चढ़ा चढ़ा वही समाप्त हो जाता था। ये राणा प्रताप का रण कौशल था। दूसरी पंक्ति लिखते हैं, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी दल इन शत्रु सेना से लड़ते लड़ते, राणा प्रताप शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी घोड़े पर खड़े हो जाते थे। इतना अच्छा रण कौशल उनका था कि घोड़े पर खड़े होकर के शत्रु की सेना पर प्रहार करते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के मुंडों से। भैया बहनों, रुंडों का मतलब ऐसा शरीर जिसमें सिरहीन हो। राणा प्रताप अपनी तलवार से शत्रु सेना के सैनिकों के सर को ऐसे इस प्रकार से काट काट करके उस रणभूमि में गिरा रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हाथियों के सूंड गिर गिर करके, हाथियों के सूंड कट कट करके गिर रहे हो उस युद्धभूमि में। इतने नर, इतने शत्रु सेना का ऐसा विनाश किया था कि शत्रु सेना के सैनिकों को बिना सिर का कर दिया था। सर्वहीन होकर के वो युद्धभूमि में जब गिरते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो हाथियों का सूंड गिर रहा हो। घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। भैया बहनों, घोड़े और हाथियों के सिर से और नरमुंडों से, व्यक्तियों के सैनिकों के सिर से वो सारा युद्धभूमि पट गया था। इस प्रकार का रण कौशल राणा प्रताप ने युद्धभूमि में दिखाया। फिर पुनः वही शैली, इसमें क्या लिखना है? सौंदर्य अलंकार जो हम काव्य सौंदर्य में लिखते हैं, पहला वही राणा प्रताप के युद्ध कौशल का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। दूसरा रस हमारा वीर रस, शैली हमारी ओजपूर्ण शैली, भाषा हमारी साहित्यिक खड़ी बोली, छंद हमारा मुक्तक तुकांत छंद। इस प्रकार से हम भैया बहनों इसको लिख सकते हैं। और जब आप इसको पढ़ें तो अपनी किताब को खोल करके ही पढ़ें। क्षण उछल पड़े अरे घोड़े पर,
क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, क्षण भर में जो घोड़े पर सवार होकर के शत्रु की सेना लड़ती थी उसको वहीं पर समाप्त कर देती थी राणा प्रताप की तलवार। और इसके बाद बैरी दल से लड़ते लड़ते, शत्रु की सेना से लड़ते लड़ते राणा प्रताप कभी घोड़े पर खड़े होकर के युद्ध करते थे। जरा विचार करिए कि कितना भयंकर वो युद्ध कौशल रहा होगा राणा प्रताप का। इस प्रकार से भैया बहनों, क्षण में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के सुंडों से उस युद्ध भूमि पर सिर्फ ही सैनिक शत्रु सेना के सैनिक ऐसे गिरते थे मानो हाथियों के सूंड कट कटते गिर रहे। बेचैन हाथी और घोड़े जो कटे हुए थे दौड़ रहे थे इधर उधर, ऐसे उन नरमुंडों से सैनिकों के सिर से पूरी युद्ध भूमि पटी हुई थी। इसलिए राणा प्रताप का युद्ध कौशल वहां देखने योग्य था। भैया बहनों, हमने आपको काव्य सौंदर्य पहले बता दिया, इसको आप किताब खोल के पढ़ करके और पुनः देख लेंगे। बस आज का पाठ इतना ही। धन्यवाद।